ये वही नॉटी आदमी हैं जो अमेरिका को पूरे टाइम हुल दिए रखते हैं। ये बड़ी बड़ी मिसाइलें उठा के चलते हैं और कहते हैं कि भैया फोड़ देंगे अमेरिका वालों, संभल के रहना। ऐसे में इनके साथ में इनकी बातचीत की तरफ से तो आपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप के देखे ही होंगे। जब ट्रंप समझ गए थे कि हमें अगर किसी से चिंता है तो वो केवल और केवल इस किम जोंग उन से है। अब ये जो किम जोंग उन नामक प्राणी है, ये ऐसी मिसाइलें बनाकर रखा हुआ है कि किसी भी समय अमेरिका के ऊपर गोला फोड़ सकता है। आप कहेंगे सर रहने दीजिए ना, जब से ट्रंप आए हैं तब से बेचारा किम जोंग उन एक बाल भी हुल तक तो दिया नहीं है। क्या बात कर रहे हैं। देखिए, किम जोंग उन को माना जाता है कि वो चाइना का ही मुखौटा है। चीन वालों ने तैयार करके रखा हुआ है, जिस दिन चाइना वाले चाहेंगे कहेंगे कि जाओ भैया बत्ती लगा रहे तुम में फोड़ दो, इतने में किम जोंग उन गोला फोड़ देंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन है, इनकी बनी हुई मिसाइल यूएस के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है। और चिंता यूएस के लिए किम जोंग उन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली है। आपको पता है कि जिस तरह से ट्रंप ने अपनी सुप्रीमेसी प्रूव करने के लिए कि चीन में और अमेरिका में कौन बड़ा, हालांकि अभी तो वैश्विक शक्ति के रूप में भले ही ये हों, लेकिन आने वाले टाइम में तो डर इन्हें चाइना का ही है। तो एनी टाइम ये इससे उलझे रहते ही हैं। ताजा ताजा इन्होंने अपने मित्र राष्ट्रों से पूछा भी तो था कि अगर हमें चीन के खिलाफ युद्ध लड़ना हुआ, अगर हम ताइवान को बचाने गए, तो बताओ कौन सा देश हमारा साथ देगा। तो ऐसे में अमेरिका की बड़ी चिंता यह है कि कल को यह आदमी केवल नॉर्थ कोरिया को कह दिया कि जाओ बेटा फोड़ के आओ, ऐसे में अगर उसने गोला फोड़ दिया तो क्या होगा। इस चिंता को ट्रंप समझते हैं, और इस चिंता को समझते हैं इसीलिए दुनिया भर के देशों को ट्रंप ने इस बार के कार्यकाल में छेड़ा। लेकिन जिसे नहीं छेड़ा उसका नाम किम जोंग उन था। अगर आप देखें तो तमाम चीजों के बीच में जो अभी तक जिसकी खबर है ना, वो किम जोंग उन है, जिसके बारे में ट्रंप कुछ नहीं बोले। तो बोले तो क्या बोले, बोले बस इतना कि हमें बड़ी चिंता है कि अमेरिका पर कोई गोला फेंक सकता है, इसीलिए हम अपनी सुरक्षा में गोल्डन डोम बनाने जा रहे हैं। दिस इज वेरी डेंजरस वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर सिटीजन लाइक नेवर बिफोर। हम कुछ ऐसा सूत्र, मतलब ऐसा अपने ऊपर रक्षा कवच बनाने जा रहे हैं जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम अमेरिकियों की सुरक्षा करने जा रहे हैं। अरे किससे डर है तुम्हें, कौन मार देगा तुम्हें, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होगा। कौन है ऐसा, भाई रूस अगर गोला फेंकता है तो रूस के पास भी खोने को बहुत कुछ है। नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा देश है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो ऑलरेडी दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शनड देशों में से एक है, उसके साथ कोई ट्रेड कर नहीं रहा है, कोई चुन्नो मुन्नो टाइप का ट्रेड है। चाइना उसको बढ़िया से लिए घूम रहा है, वो अपने में बढ़िया चल भी रहा है। जिनको जरूरत पड़ती है माल वहीं से भेजा जाता है, नोटोरियस है। रशिया वाले उसको माल भेज रहे हैं, चाइना वाले उसको माल भेज रहे हैं, उल्टा हो रहा है, ये मिसाइलें बना बना के उनको भेज रहा है, मतलब अलग लेवल पे है भाई। ऐसे में इलॉन मस्क की कहानी कहां से घुसती है। आपको मालूम हो तो ताजा ही अपडेट थे कि इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच में ताजा झगड़े का बड़ा कारण चाइना का व्यापार था। आपको मैंने बताया भी था कि इलॉन मस्क का चाइना में टेस्ला का दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला सामान है, मतलब कि इनकी जो कार है वो सबसे ज्यादा चाइना में बिकती है। ये नहीं चाहते थे कि ट्रंप चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाएं, यहीं से सबसे पहले इन दोनों के बीच में रार हुई थी। और कहते हैं कि ट्रंप ने इनको मनाते मनाते ही चीन से ट्रेड एग्रीमेंट किया था, अदरवाइज तो इनके बीच एग्रीमेंट भी नहीं होता। ऐसे में अब खबर यह निकल कर आ रही है कि ट्रंप का जो गोल्डन डोम प्रोजेक्ट है, उस गोल्डन डोम प्रोजेक्ट से वो स्पेस एक्स को बाहर निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मस्क इसमें पार्टिसिपेट ना करें। तो गोल्डन डोम में क्या मस्क पार्टिसिपेट कर रहे थे क्या, और यदि ऐसा है तो क्या मस्क का चीन से कोई ऐसा कनेक्शन बन गया है क्या जिससे ट्रंप डर गए हैं। तो आज के सेशन में विस्तार से इस विषय पर चर्चा होगी, क्योंकि खबर है कि अमेरिका ट्राई कर रहा है कि स्पेस एक्स का कोई ऑल्टरनेटिव तलाशा जाए गोल्डन डोम प्रोजेक्ट में। तो आज के सेशन में हम गोल्डन डोम समझेंगे, स्पेस एक्स कैसे उसमें मददगार साबित हो सकता था, अमेरिका में इस समय ट्रंप और जो मस्क की जो लड़ाई है वो कहीं चीन को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा देगी, और ऐसे में कहीं नॉर्थ कोरिया तो कुछ प्रभावशाली तरीके से बाहर नहीं आ जाएगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं दो मित्रों के बीच हुए तकरार की, जिससे पूरी दुनिया आनंद लेने की तैयारी में है। हालांकि इनकी तकरार पर हमने कई सेशन ऑलरेडी किए हुए हैं। बताया हुआ है कि ट्रंप तो इनको धमका चुके हैं कि तुम्हें साउथ कोरिया भिजवा देंगे। ऐसे में ये कहते हैं कि जाओ तुम्हारी फाइल खोल के दिखाओ, हम अपने नया पॉलिटिकल पार्टी बना लिए। तो इन दोनों के बीच का कलेश इस समय दुनिया का बड़ा मनोरंजन है। बिग बॉस वालों के पास अगर इतनी औकात होती तो शायद इन्हें भी इन्विटेशन भेज दिए होते कि आओ हमारे यहां पर पार्टिसिपेट करो। तो चलिए साहब बात करते हैं सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के उस गोल्डन डोम प्रोजेक्ट की, जिसकी चर्चा इस समय तेजी से हो रही है। चर्चा इसलिए नहीं हो रही कि गोल्डन डोम में कुछ नया सुधार हुआ है, गोल्डन डोम तो ट्रंप तब से शुरुआत से गाते आ रहे हैं।
ताजा अपडेट ये है कि इन्होंने कहा है कि मैं मस्क का अल्टरनेटिव तलाशूंगा। अब ये है क्या कहानी मस्क की अल्टरनेटिव की? तो पता चलता है कि रॉयटर्स के अकॉर्डिंग 175 बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट है जिसे ट्रंप ने अनाउंस किया था अमेरिका की सुरक्षा में। लेकिन जो पिछले 2 महीने से इनके बीच में तकरीफ चल रही है उसके चलते कह रहे हैं कि मैं मस्क की जगह पर अमेजॉन के मालिक जो जेफ बेजोस हैं उनका जो कूपर नाम का प्रोजेक्ट है उसकी मदद लूंगा। तो पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फेडरल एक्विजिशन रिक्वायर्स यूजिंग बेस्ट प्रोवाइडर एट द बेस्ट। तो ये पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं तब जाकर आप इसको समझ पाएंगे। गोल्डन डोम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोल्डन डोम जब शब्द आता है तो अचानक आपके दिमाग में इजराइल का आयरन डोम आना शुरू होता है। इजराइल जिसके ऊपर लगभग 7 तरफ से हमले होते हैं, फिर चाहे हमास का हमला होना हो, यमन का हो, ईरान का हो, इराकी ग्रुप्स का हो, सीरियन का हो, हिजबुल्ला का हो, सब तरफ से इस पर हमले होते रहते हैं। लेकिन उसके भी बावजूद भी ये लोग बड़े खुश रहते हैं। खुश किस कारण से? इनके ऊपर आते हुए जितने भी मिसाइल्स हैं उनके ऊपर इनका आयरन डोम सिस्टम जो कि काम करता है बिल्कुल रडार से प्राप्त इंफॉर्मेशंस के आधार पर, वो उन मिसाइलों को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके चलते इजराइल की जनता घर में बहुत तसल्ली से रहती है। मतलब देखा इस तरह जाता है कि लोगों का आम जनजीवन चल रहा है और ऊपर बम गोले फट रहे हैं। इनका आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह सुरक्षा में तैनात रहता है। इजराइल सुरक्षित रहता है, रडार सिस्टम से डिटेक्ट किया जाता है, कंट्रोल सिस्टम से मैसेज किया जाता है, मिसाइल फायरिंग यूनिट मिसाइल फायर करके हवा में ही खत्म कर देती है। आयरन डोम ने दुनिया में इतनी पहचान बनाई कि लगभग हर दूसरा देश यही चाहता है। जैसे अभी भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के समय जो लगभग 3 दिन के आसपास का मसला फैला, उस समय हम सब भी यही चाहते थे कि ऐसा सिस्टम, जैसे हम देख भी रहे थे कि उनकी तरफ से जो हमारी तरफ गोले फेंके जा रहे थे वो हवा में ही न्यूट्रलाइज हो रहे थे, तो हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारा पूरा देश ऐसा सुरक्षित हो कि उधर से कोई दुश्मन गोला फेंके और हम अपना जीवन बढ़िया जीते रहें, ऊपर हवा में ही सब मरते रहें। ठीक है साहब। इसराइल चूंकि बहुत छोटा सा देश है तो आयरन डोम से उसकी सुरक्षा आसानी से हो पाती है। लेकिन अमेरिका क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है और अमेरिका ने तो पूरा दुनिया ही दुश्मन बना रखा है, और उन दुश्मनों में चाहे गल्फ कंट्रीज हो या नॉर्थ कोरिया हो, कौन फट जाए कोई नहीं पता। ऐसे में अमेरिका को चिंता भी ज्यादा लगती है कि यार हमारे ऊपर तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आयरन डोम की तरह ये लोग गोल्डन डोम बनाने का प्लान कर रहे हैं। जिस तरह से इजराइल अपने आप को आयरन डोम से शील्ड करता है, वैसे ही अमेरिका चाह रहा है कि हमारा भी एक आयरन डोम बने। लेकिन आयरन भी धातु है, गोल्ड भी धातु है। तो आयरन अगर छोटे लेवल पर है तो हम तो बहुत बड़े लेवल पर खुद की सुरक्षा करना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम गोल्ड दे दिया गया। तो गोल्ड डोम असल में कुछ नहीं है अपितु आयरन डोम का एक और ज्यादा पावरफुल तरीका है। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि रडार से ये लोग पता लगाते हैं कि कोई सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट रडार से पता लगता है कि कोई हमारे ऊपर मिसाइल फेंकी गई है, तो उसको ये वहीं की वहीं काउंटर कर देते हैं। लेकिन अगर कोई दूर से मिसाइल आ रही हो, अब दूर से मिसाइल आप में से कुछ साथी पूछ सकते हैं कि दूर से कैसी मिसाइल आएगी साहब? तो दूर से मिसाइल क्या होती है ना, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें होती हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बोले तो जो एक कॉन्टिनेंट से, मान लीजिए कि एशिया से फेंकी गई है अमेरिका की तरफ, तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हवा में से उड़कर जा रही होती हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, लगभग अंतरिक्ष में चली जाती हैं, मतलब कि बहुत ऊंचाई तक चली जाती हैं। तो आसमान में जाकर के जब आ रही हों तो आयरन डोम जैसे को तो दिखेगा ही नहीं कि भाई आ रही है, तो आयरन डोम को तो 40 किलोमीटर पहले पता चलेगा वो आ रही है बहुत तेजी से उड़ते हुए। ऐसे में जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती हैं, जैसे अपने पास अग्नि 5 है, इन मिसाइल से अक्सर दो जो बड़े देश होते हैं वो डरते हैं कि पता नहीं कौन कहां से सरफिरा फेंक दिया। ठीक है, ऐसे में नॉर्थ कोरिया आईसीबीएम रखता है। यहां से मिसाइल फेंका तो वो तो अंतरिक्ष में उड़ते हुए आएगी, और उड़कर के, अंतरिक्ष से मतलब है कि वायुमंडल के ऊपरी सरफेस में उड़ते हुए आएगी। अब उड़ते हुए आएगी और आकर के अमेरिका पर गिरे, तो अमेरिका चाहता है कि रडार से ना पहचाना जाए कि वो आ रही है या नहीं, उससे भी पहले पहचान लिया जाए। उससे भी पहले पहुंचाने के लिए क्या किया जाए? बोले रडार जैसे पता लगाता है ना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ऐसे ही सैटेलाइट्स आसमान में हो जो ये पता लगाएं कि हमारी तरफ कुछ उड़कर आ रहा है। मतलब ऊंचाई से आ रहा हो, निचाई से आ रहा हो, सैटेलाइट से पूरा अमेरिका सुरक्षित कर दिया जाए। आपके दिमाग में अचानक आइडिया आएगा, सर सैटेलाइट से तो याद आया कि इलॉन मस्क ने स्टारलिंक नाम से कंपनी बनाई हुई है, और वो स्टारलिंक दुनिया भर में 9000 से अधिक सैटेलाइट्स के माध्यम से पूरी दुनिया की सुरक्षा का वादा करती है, दावा करती है। मतलब संचार तो देती ही है, संचार के अलावा चाहे जो इसका यूज कर लो आप, अगर वो करवाना चाहे तो ऐसे में क्या ट्रंप ने सोचा था क्या कि इलॉन मस्क के स्पेस एक्स प्रोग्राम का और स्टारलिंक प्रोग्राम का मैं उपयोग करके इस गोल्डन डोम को बनाने में मदद लूंगा?
आंसर है जी हां, शुरुआत यहीं से हुई थी। जब ट्रंप और मस्क मित्र हुआ करते थे तो दोनों ने प्लानिंग यही बनाई थी कि हम किस तरह से अमेरिका को सुरक्षित करें। आइडिया मस्क का ही था जो ट्रंप को दिया गया था। ट्रंप को आइडिया पसंद आया कि हां भाई, अमेरिका की सुरक्षा होनी चाहिए। इसी कारण से जैसे ही ट्रंप सबसे पहले सत्ता में आए तो जनवरी में ही उन्होंने आयरन डोम फॉर अमेरिका नाम से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया था, जिसमें यह कहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक, क्रूज मिसाइल सभी से हम सुरक्षा चाहते हैं और इसके लिए प्रॉपर तरीके की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का इन्होंने प्लान किया था। ठीक है, ट्रंप के इसी आयरन डोम को बाद में बदल करके गोल्डन डोम नाम दिया गया था। ट्रंप ने इस पर बाकायदा साइन किया, साइन करके अपना जो अभी इनका जो बड़ा बिल आया था जिसको कि बिग बिलियन बिल कहा गया था, उसके अंदर इन्होंने $25 बिलियन इनिशियल अमाउंट उसके लिए अलाउ भी कर दिया। तमाम प्रकार की कंपनियों से कहा गया है जो डिफेंस में लीन है, जैसे लॉकहेड मार्टिन जैसी कंपनी, इनसे कहा गया है कि अगर आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आइए देश की सुरक्षा में, तो आगे आइए, हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। बड़ा से मतलब यह है कि अमेरिका के किसी व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि उन पर किसी ने हमला किया है, ऊपर की ऊपर न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ट्रंप इस बात को बोल चुके हैं और इन्होंने कहा कि अमेरिकियों की सुरक्षा में हम सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हम पर अगर कोई हमला करेगा, हम पहले ही उसको हवा में न्यूट्रलाइज कर देंगे। ट्रंप बात कई बार बोलते हुए दिखाई दिए, इवन गोल्डन डोम की तस्वीरें लेते हुए दिखाई दिए हैं, साथ में गोल्डन डोम रखते हुए दिखाई दिए। मतलब ट्रंप इस बात को लेकर बहुत सारे सपने देखते हैं। इवन इस गोल्डन डोम के बारे में कनाडा ने भी कहा कि वो भी चाहता है कि उसको भी गोल्डन डोम से सुरक्षा मिले। तो ये उससे बोले थे कि बेटा, अगर तुम इसमें आना चाहते हो तो हमारा 51वां राज्य बन जाओ, अदरवाइज $61 बिलियन दे दो, हम तुम्हारी सुरक्षा कर देंगे। तो कनाडा $61 बिलियन में अपना देश थोड़ी ना दे देगा, तो वो दूर हो गया इस बात से। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में एलॉन मस्क एक बहुत बड़े दावेदार थे जो ट्रंप के साथ जुड़कर इस काम को कर सकते थे। आप पूछेंगे ऐसा कारण क्या है? देखो, एलॉन मस्क के पास ऑलरेडी 9000 सैटेलाइट्स को स्टारलिंक के माध्यम से या स्टारलिंक नाम से दुनिया में भेजने का अनुभव है। स्पेस एक्स नाम से कंपनी है जो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ती है। ऐसे में मस्क की ये जो विधा है, अगर ट्रंप इसका उपयोग करने में कामयाब हो जाते हैं, उपयोग करने में कामयाब हो जाते हैं से क्या मतलब है कि भाई ट्रंप को पता है कि मस्क के पास में ऑलरेडी इतना बड़ा सिस्टम है कि अगर हमने उसका उपयोग कर लिया तो हम बहुत जल्दी सारे सैटेलाइट्स छोड़ देंगे। ऐसे में दुनिया, मतलब अमेरिका में इस बात के ऊपर बयानबाजी होने लगी कि देखा, ट्रंप ने उसका सहयोग कर दिया, ट्रंप ने मस्क को फायदा पहुंचा दिया। और मस्क को फायदा पहुंचाया उस समय की बात है जिस समय पर, अगर आपको ध्यान हो, तो जब दोनों के बीच में अच्छी मित्रता होती थी। स्पेस एक्स का ऑलरेडी मिशन बहुत क्लियर है, वो दुनिया में इंटरनेट तो देना ही चाहता है। एलॉन मस्क, जो कि एलियन मस्क के नाम से जाने जाए तो गलत नहीं होगा, उनका विजन है कि वो स्पेस एक्स का उपयोग अर्थ से मार्स तक लोगों को पहुंचाने में करें। बोले, छोटे मोटे काम तो औरों को करने दो। एलॉन मस्क ने उन दिनों जब उन पर आरोप लग रहे थे तब भी कहा था कि मेरा गोल्डन डोम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई और प्राइवेट कंपनी आए वो इसका उपयोग करे और चलाए, मेरा फोकस एकदम फिक्स है, मैं जाना चाहता हूं मार्स पर, मंगल पर जाना चाहता हूं। ऐसे में ट्रंप का जो गोल्डन डोम प्रोजेक्ट था, उस गोल्डन डोम प्रोजेक्ट से ट्रंप ने कहा कि मैं अब मस्क को लेना भी नहीं चाहता। खबर यह बनकर आई कि ये इसको बिल्कुल ही बाईपास कर दिए। इसके पीछे का कारण खोजा गया, ऐसा क्यों हो रहा है और उसकी जगह ट्राई क्या किया जा रहा है। तो सुनने में आ रहा है कि अमेजॉन नाम की जो कंपनी है अमेरिका में, जिसका मालिक जेफ बेजोस है, उसके पास भी स्टार लिंक की तरह या स्पेस एक्स की तरह प्रोजेक्ट कूपर नाम से एक मिशन चलता है। और उस कूपर प्रोजेक्ट के अंदर वो लोग ऐसे ही सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजते हैं जैसे स्पेस एक्स भेजता है। प्रोजेक्ट कूपर के माध्यम से जब यह काम करवाया जाएगा गोल्डन डोम का, यह बात बाजार में आने लगी, तो अमेजॉन के शेयर पिछले 5 दिनों में 2.73% का इजाफा कर गए। मतलब एक तरीके से यह समझिए कि अमेजॉन को स्पेस एक्स की जगह यह टेंडर मिल सकता है, इसकी खुशी शेयर बाजार मना चुका है। अब सवाल है कि क्या अमेजॉन का जो कूपर प्रोजेक्ट है ये मस्क के स्पेस एक्स से बड़ा है? आंसर है जी नहीं। मस्क 9000 सैटेलाइट छोड़ चुके हैं, ये लगभग 70-75 सैटेलाइट अभी तक छोड़े हैं। तो फिर मस्क को मौका क्यों नहीं? तो डर यह है कि मस्क का चीन से कनेक्शन है और मस्क चूंकि है तो नेचुरली साउथ अफ्रीका से, तो ऐसे में कहीं व्यापारिक हितों के लिए ये अमेरिका की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज ना कर जाएं, ये समझते हुए ट्रंप ने मस्क का ऑल्टरनेटिव तलाशा है।
कुछ भी हो, ये व्यापारी आदमी है। व्यापारी आदमी पहले से ही अपनी बात क्लियर कर चुका है, अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना चुका है, ट्रंप के खिलाफ खुलकर आ चुका है, और ट्रंप इनकी कंपनी को $175 बिलियन का सौदा करने नहीं देना चाहते। ऐसे में गोल्डन डोम प्रोजेक्ट से स्पेस एक्स तो बाहर है, लेकिन यह बात बहुत ज्यादा इस समय वायरल हो रही है कि यह बात मस्क ने अप्रैल में ही कह दी थी कि स्पेस एक्स हैज नॉट ट्राइड टू बिड फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट इन दिस रिगार्ड। Our strong preference would be to stay focused on taking humanity to Mars. If the president asks us to help in this regard, we will do so. But I hope that other companies can do this. मतलब एलॉन मस्क ने ऑलरेडी ये कह रखा है कि वो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते। जब इन लोगों के बीच कलेश नहीं हुआ था उस समय ही मस्क ने अपने आप को किनारा कर दिया था। तो ट्रंप ने ऐसा करके इलॉन मस्क को यह कह करके कि तुम्हें हम पार्टिसिपेट नहीं करा रहे हैं, इससे मस्क को ही इन्होंने बड़ा बनाया है। अब भले ही ये दोनों लोग झगड़ते रहे, लेकिन ट्रंप और मस्क के इस झगड़े में मस्क ऑलरेडी एक एज पर है और वो बहुत आगे हैं। हालांकि ट्रंप का प्रयास होगा कि वो मस्क को किसी ना किसी तरीके से कमजोर करें, और मस्क अपनी तरफ से लगे पड़े हैं ट्रंप को कमजोर करने के लिए, खुद की राजनीतिक पार्टी जो बना लिए हैं। अमेरिका में जो भी है उसको जरूर देखेंगे, लेकिन हां ये जरूर है कि अमेरिका खुद के घर शीशे के बनाकर दूसरों पर वार नहीं कर सकता। यही कारण है कि वो डरा हुआ है और गोल्डन डोम को तेजी से कंप्लीट करना चाहता है। कहा जा रहा है कि ट्रंप अपने इसी कार्यकाल में गोल्डन डोम प्रोजेक्ट को पूरा करने की ठान चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि अंतरिक्ष में जाते हुए ये जो सैटेलाइट्स हैं ये दुनिया के लिए कितना डेब्रिस पैदा करते हैं और कितनी असुरक्षा को सुरक्षा में बदलते हैं।